नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुष्मिता मिश्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM यूपी। रात 1 बजे बीजेपी की 3 राज्य की सरकारों को एक बार फिर से झुकना पड़ा। मात्र 2 दिनों के अंदर कॉकरोच जनता पार्टी ने एक बार फिर सरकार को बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया। दोस्तों, बहुत बड़ा अपडेट आया है। इस वीडियो में मैं आपको कम से कम 1-2 अपडेट तो जरूर दूंगी। साथ ही ये भी बताऊंगी कि बिहार में बिहार पुलिस पर AK-47 से फायरिंग करने वालों के जो आरोप लगे हैं उस पर आधिकारिक तौर पर पुलिस का क्या कुछ बयान आया है। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि पिछले लगभग 8-9 घंटों के अंदर डबल इंजन की सरकारों को कैसे पलटी मारनी पड़ी। हुआ यूं कि कॉकरोच जनता पार्टी ने ऐलान किया कि अगर बीजेपी सरकार ने अपना वादा पूरा नहीं किया तो एक बार फिर वो नए आंदोलन के लिए तैयार है। दरअसल कॉकरोच जनता पार्टी के लोग जंतर मंतर से वापस चले गए थे। जंतर मंतर शांत हो गया था, लेकिन देश के दूसरे हिस्सों में इस आंदोलन में शामिल छात्रों को डिटेन किया जा रहा था। उनके खिलाफ FIR दर्ज की जा रही थी। बिहार में पुलिस ने ऐसा कदम उठाया जिसकी पहले कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। नीतीश कुमार इतने लंबे समय से मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी सरकार में पुलिस ने कई बार लाठीचार्ज किया, लेकिन ऐसा शायद पहली बार हुआ कि आंदोलन में शामिल छात्रों की तस्वीरें अखबारों में प्रकाशित की गई। ऐसा पेश किया गया मानो वे कोई बड़े अपराधी या असामाजिक तत्व हों। लोगों ने उनकी पहचान करने और जानकारी देने की अपील तक कर दी गई। इतने सारे छात्रों पर FIR दर्ज हुई। इसी बीच खबर भी सामने आई कि एक पुलिस के जवान ने AK-47 से फायरिंग की। जवान का नाम अभिषेक पटेल बताया गया। यह पूरा मामला सिवान का बताया जा रहा था। सोशल मीडिया पर इसके वीडियो भी तेजी से वायरल हुए और इसे लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। लेकिन मामला सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं था। असम, पश्चिम बंगाल से भी छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की खबरें सामने आ रही थी। AISA की नेता नेहा बोरा, जिन्होंने करीब 22-23 दिनों तक अनशन किया था, उन्होंने भी इस पूरे मामले का तुरंत संज्ञान लिया। वह बिहार पहुंची और बिहार पुलिस को ज्ञापन सौंपा। जो हमसे वादे किए थे यूनियन गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव JP नड्डा में, उसमें एक वादा ये भी शामिल था कि जितने भी प्रदर्शनकारी हैं जिन्होंने पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन किया, उनमें से किसी के भी ऊपर कोई भी केसेस दर्ज नहीं होंगे। जितने भी केसेस दर्ज हुए हैं वो वापस होंगे। लेकिन हम देखते हैं कि बिहार में 500 के करीब जो स्टूडेंट्स हैं अलग अलग जगहों पे अलग अलग जेलों में बंद हैं। हम देखते हैं कि पालीगंज के MLA कॉमरेड संदीप सौरभ को अरेस्ट कर लिया जाता है। यहाँ पे आइसा के प्रदेश अध्यक्ष और सचिव कॉमरेड धनंजय, कॉमरेड दीपांकर को अरेस्ट कर लिया जाता है। सबा, जो कि पटना यूनिवर्सिटी की एक छात्रा है, आइसा की वहाँ पे सेक्रेटरी हैं, उनको अरेस्ट किया जाता है। कॉमरेड दिव्यम, जो पटना यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, उनको अरेस्ट किया जाता है। और इसी तरीके से सिवान, सारण में तमाम जगहों पे वो स्टूडेंट्स जो सिर्फ प्रोटेस्ट कर रहे थे पेपर लीक के खिलाफ, उन्हें अरेस्ट किया जाता है। मैं यहाँ पे प्रिसाइसली इसलिए आई हूँ क्योंकि वो वादा जो हमें यूनियन गवर्नमेंट से किया गया था कि किसी प्रदर्शनकारी के ऊपर कोई गैर जरूरी कार्रवाई नहीं होगी, जो भी केसेस होंगे वो सब विड्रॉ होंगे, उन वादों पे सरकार को वापस मुकरने की कोई इजाज़त नहीं दी जाएगी। अगर इसी तरीके से जो वादे किए गए हैं उस पर सरकार वापस कदम लेगी तो जो प्रदर्शन जंतर मंतर पे चल रहा था उसको बिहार पहुंचने में कोई देर नहीं लगेगी। किसी भी तरीके का प्रोसिक्यूशन, किसी भी तरीके का विछन जो इस वक्त छात्रों का यहाँ पे हो रहा है, प्रदर्शनकारियों का हो रहा है, बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा। पेपर लीक के खिलाफ आवाज़ उठाने का ये बिल्कुल मतलब नहीं होता है कि आप अटेम्प्ट टू मर्डर जैसे सीरियस केसेस में आम छात्रों को जेलों में बंद कर दें। हम यहाँ पे इसीलिए आए हैं क्योंकि हम यहाँ पे जेलों में बंद उन स्टूडेंट से मिलेंगे, हम होम सेक्रेटरी से भी मिलेंगे, पुलिस के जो अधिकारी हैं जो इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, हम उनसे भी मिलेंगे और इन तमाम लोगों को इस चीज़ का याद दिलाया जाएगा कि यूनियन गवर्नमेंट से जो अश्योरेंस है उसके तहत वो जो प्रोटेस्ट हुए हैं पेपर लीक के खिलाफ, वो सब प्रोटेस्ट जायज़ हैं। आपने हमारे जायज़ प्रोटेस्ट की मांगें मानी हैं, इसी वजह से धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है। और दूसरी बात कि आपने जो वादा किया है कि कोई भी प्रोटेस्टर के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, केसेस जो दर्ज हुए हैं वो वापस लिए जाएंगे, इन तमाम वादों पे सरकार को खरा उतरना होगा, वरना वो प्रदर्शन जो जंतर मंतर पे चल रहे थे वो बिहार में बिल्कुल करेंगे। इसके बाद पूरा घटनाक्रम तब बदल गया जब कॉकरोच जनता पार्टी ने शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने सरकार को साफ अल्टीमेटम देते हुए कहा कि आपने
हमसे वादा किया था कि देश भर में आंदोलन में शामिल छात्रों पर दर्ज सभी केस वापस लिए जाएंगे। जिन लोगों को डिटेन किया गया है उन्हें तुरंत छोड़ा जाए और भविष्य में भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगर सरकार अपने वादे से पीछे हटती है तो एक बार फिर देशव्यापी आंदोलन के लिए तैयार रहें। 25 जुलाई को जब जेपी नड्डा जी और जितेंद्र सिंह जी से हमारी थर्ड राउंड की बातचीत हुई थी तो उसमें इस बात पर सहमति बनी थी कि जितनी भी एफआईआर्स प्रोटेस्टर्स और ऑर्गेनाइजर्स के खिलाफ फाइल की गई है, जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन को लेकर, 20 जुलाई के प्रदर्शन को लेकर और देश भर में चल रहे प्रदर्शनों को लेकर, वो सभी एफआईआर्स विड्रॉ की जाएंगी। और इस बात पे भी अलाइनमेंट हुआ था कि कोई भी नई एफआईआर फ्यूचर में किसी भी प्रोटेस्टर या ऑर्गेनाइजर के खिलाफ फाइल नहीं की जाएगी। इस एग्रीमेंट का एक रिटर्न ड्राफ्ट भी हमने जेपी नड्डा जी को और जितेंद्र सिंह जी को सबमिट किया था और इस बात पर सहमति बनी थी कि कल मंगलवार तक सरकार की तरफ से रिटर्न एग्रीमेंट की कॉपी हमसे शेयर कर दी जाएगी और दोनों साइड के लॉयर्स अलाइन करने के बाद दैट रिटर्न एग्रीमेंट विल बी फाइनलाइज्ड। हम सरकार का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो रिटर्न एग्रीमेंट की कॉपी हमें जल्द से जल्द शेयर करें। आप जेपी नड्डा जी की जो बात कही गई है उनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आप उसको भी रेफ़र कर सकते हैं। उनकी जो ट्वीट है इस विषय में उसको भी रेफ़र कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अगर एक सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर सरकार की तरफ से एक एग्रीमेंट कर रहे हैं तो उसे ऑनर किया जाएगा। जितनी भी एफआईआर्स फाइल की गई हैं उन्हें विड्रॉ किया जाएगा। किसी भी प्रोटेस्टर या ऑर्गेनाइज़र को परेशान नहीं किया जाएगा, डिटेन नहीं किया जाएगा, अरेस्ट नहीं किया जाएगा और फ्यूचर में किसी भी प्रोटेस्टर या ऑर्गेनाइज़र पर कोई केस नहीं होगा। अगर कल तक ये रिटर्न सरकार की तरफ से नहीं आता है और जितने भी अलग अलग राज्यों में छात्रों को, युवाओं को, प्रोटेस्टर्स को अरेस्ट किया गया है या डिटेन किया गया है, उन्हें रिलीज़ नहीं किया जाता है तो कॉकरोच जनता पार्टी फिर से प्रोटेस्ट करने को मजबूर होगी। कॉकरोच जनता पार्टी का जैसे ही यह ऐलान होता है, पता नहीं क्या हुआ, लगभग 2 से ढाई घंटे के अंदर ही खबरें आनी शुरू हो गई कि बिहार पुलिस ने सभी एफआईआर वापस ले ली। जिन लोगों को डिटेन किया गया था उन्हें भी छोड़ दिया गया। इसके बाद यह खबर भी सामने आई कि असम पुलिस ने भी इस तरह की कार्रवाई की है। यानी राज्य सरकारों को सीजेपी के इस अल्टीमेटम के बाद अपना कदम पीछे हटाना पड़ा। हालात ऐसे भी आ गए कि बिहार पुलिस को आधिकारिक बयान जारी करना पड़ा। पुलिस ने कहा कि अभिषेक पटेल नाम का जवान पहले किसी दूसरी ड्यूटी पर था, बाद में उसे यहां लाया गया। पुलिस का यह भी कहना है कि जो फायरिंग हुई उसमें कोई घायल नहीं हुआ और यह एक हवाई फायरिंग थी। जी, उस सिपाही को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है एवं उसके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई प्रारंभ की गई है। क्या सर उनके द्वारा बिना आदेश के गोली चलाया गया था क्या? जी, उनको आदेश नहीं था। उनको हवाई फायरिंग भी नहीं करनी चाहिए थी और उन्हें इस तरह का शस्त्र वो पब्लिक में ले ही नहीं जाना चाहिए। वो फंस गए थे, जैसे पूर्व में एसपी साहब ने बताया, वो कहीं और जा रहे थे और इस कमोशन में फंस गए थे। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमे से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। यह पूरा घटनाक्रम सिर्फ सीजेपी के बयान के बाद नहीं बदला, बल्कि इसकी शुरुआत कल सुबह से ही हो गई थी। सबसे पहले राहुल गांधी ने इस पूरे मामले को लेकर ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि बिहार से ऐसी खबर सामने आ रही है कि AK-47 चलाए जाने का आरोप लगा है। उन्होंने इसे एक रिपोर्ट के तौर पर साझा किया। इसकी पुष्टि का दावा नहीं किया गया। साथ ही उन्होंने बड़े स्तर पर छात्रों को डिटेन किए जाने का मुद्दा भी उठाया। इसके तुरंत बाद प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाला। संसद के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि उनके पास ऐसी जानकारी आई है, हालांकि इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर लड़कियों के परिजनों से कहा जा रहा है कि अपनी बेटियों को प्रदर्शन में मत भेजिए, तो क्या अब छात्राएं लोकतांत्रिक तरीके से विरोध भी नहीं कर सकती? प्रधान का एक यहाँ पर हमने देखा, उनका स्वागत किया गया। आपको नहीं लगता कि शर्मनाक है?
किन परिस्थितियों ने इन्होंने इस्तीफा दिया और फिर उनका यहाँ पे स्वागत हो रहा है जैसे कोई सुपरस्टार का आगमन हो रहा है। इस सरकार में कोई विश्वास नहीं कर सकता। आज भी स्टूडेंट्स को परेशान किया जा रहा है। मैंने देखा कुछ इंस्टाग्राम के हैंडल जिसमें लड़कियों की फोटो चिपका रहे, मतलब पोस्ट किए हुए और कहा है कि इन लोगों ने ऐसा ऐसा किया। ये क्या बात है? या तो आप बातचीत कर रहे हैं या आप इस समस्या को सुलझाना चाहते हैं या फिर सब स्टूडेंट्स के आप पीछे पड़े हुए हैं और आप उनको दबाना चाहते हैं अभी भी। इसके बाद पूरा विपक्ष इस मुद्दे पर एकजुट हो गया। संसद के भीतर भी इस मामले को लेकर जोरदार हंगामा हुआ और पूरे दिन सदन की कार्रवाई प्रभावित रही। उधर सरकार पर दबाव इसलिए भी बढ़ गया क्योंकि दिल्ली में हुए बल प्रयोग को लेकर दायर कई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश की बेंच ने यह टिप्पणी की कि इस तरह के मामलों में अनावश्यक बल प्रयोग नहीं होना चाहिए। इसके बाद अगली सुनवाई भी तय हुई। इसी बीच शाम को सीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले एनएसयूआई ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एनएसयूआई ने आरोप लगाया कि देश भर में आंदोलन में शामिल छात्रों को डिटेन किया जा रहा है। उन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया और कहा कि जिस भी छात्र को कानूनी सहायता की जरूरत हो वह इस नंबर पर संपर्क करे। कांग्रेस पार्टी उसके साथ खड़ी रहेगी। यानी आप ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी बिना सीजेपी का साथ लिए इस मुद्दे को संसद तक पहुंचाया। अमित शाह को लेकर पूरे विपक्ष ने यह भी सवाल उठाया कि गृह मंत्री सदन में आकर जवाब दे। विपक्ष लगातार सरकार को इस मुद्दे पर घेरता रहा है। अब देखना होगा कि संसद में आगे इस विषय पर क्या बहस होती है और सरकार अपना पक्ष किस तरह रखती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। मैं सुष्मिता, नमस्कार।